स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। हम लोग एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जीके की। और कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो आइए हम लोग, जैसा कि ये हमारा पार्ट 2 है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। देख लीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुआ था। ठीक है, तो आपको ये शायद क्वेश्चन पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और 1556 में द्वितीय युद्ध और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। दूसरा क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में की थी। और ये आगरा शहर जो है मुगल का राजधानी भी रह चुका है, मुगल की राजधानी भी रह चुकी है। और ये राजधानी मुगल की 1526 से 1628 तक ये मुगल की राजधानी रही थी। इसके बाद मुगल ने अपना राजधानी दिल्ली को कर लिया था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि मुगल की राजधानी रह चुकी थी। और आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, 1506 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में। और ये मुगल की राजधानी रह चुकी थी कब से कब तक, 1526 से 1628 तक ये मुगल की राजधानी रह चुकी थी, ये आगरा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से सैयद वंश के संस्थापक, देख लीजिएगा, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका आप लोग याद रख लीजिए, खिजर खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में फिर कोटला फिरोज शाह दुर्ग, ठीक है, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो फिरोज तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग यानी कि किला का निर्माण कराया था। इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हरिहर एवं बुक्का, ये नाम दो याद रख लीजिएगा, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वो बहुत बड़ा एक राज्य बना था। उसी राज्य को आज हम लोग उस समय विजयनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान के चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ठीक है, तो हजार खंबा महल, इसमें 1000 खंभे लगे हुए, इस महल में 1000 खंभे लगे हुए हैं। तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। आप लोगों को बताना है कि छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य कलाकार कौन थे। तो उस्ताद अहमद ताजमहल के मुख्य कलाकार माने जाते हैं, उस्ताद अहमद। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, उस्ताद अहमद। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। तो
शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, जिसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं। मयूर सिंहासन को एक नाम से और जाना जाता है, तख्त ए ताउस। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तख्त ए ताउस के नाम से मयूर सिंहासन को जाना जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था? ठीक है, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार, प्रतिहार यहाँ एक डायनेस्टी है, प्रतिहार डायनेस्टी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि नागभट्ट प्रथम प्रतिहार के दादा का क्या नाम था। तो रजील उसके दादा का नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महामारू की अगला क्वेश्चन है कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि महामारू शैली का प्रचलन जब हुआ था वो गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद है, ओसियो में महावीर स्वामी की समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो ओसियो में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो ये जो है वत्सराज प्रतिहार राजा के शासनकाल में हुआ था। ओके, और अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशासित की रचना की गई थी? ठीक है, तो भोज प्रथम के शासनकाल में ग्वालियर प्रशासित की रचना की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा था? ठीक, कौन सा है? ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो गुर्जर प्रतिहार, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा था? तो गुर्जर प्रतिहार था। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रतिहार एक बहुत बड़ी डायनेस्टी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। वैसे मैं बता दूं कि बीरबल के बचपन का नाम जो था वो महेशदास था। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में किस स्थान पर हुआ था? तो एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, 1506 ईस्वी में। ठीक है, तो 1506 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो संगीत, अगर आपसे पूछ ले कि तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1506 ईस्वी। और कहाँ पे हुआ था? तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और 1506 ईस्वी में ही आगरा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1506 ईस्वी में ही आगरा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी? तो अबू फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, अबुल फजल ने। और ये अकबरनामा जो है अकबर की बायोग्राफी है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग याद रख लीजिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि अकबर की जीवनी का क्या नाम है, तो अकबर की जीवनी का ही नाम है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा, आप लोग इसका ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539। ठीक है, 25 जून 1539 चौसा का युद्ध, द बैटल ऑफ चौसा का युद्ध, यानी कि चौसा का युद्ध जो हुआ है वो कब हुआ है? 1539 25 जून को। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, 25 जून 1539 में। हुमायूं और किसके बीच हुई थी? देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि हुमायूं और किसके बीच में चौसा का युद्ध हुआ था, तो हुमायूं और शेर खां के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। तो इस चीज़ का आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीडी की क्लास है और इसी तरीके से और आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।